प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, इस समय आप सोशल मीडिया में अगर ज़रा सी भी ध्यान डाले होंगे तो आप देखते होंगे कि इस समय पीर और मुरीद का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे दोस्तों, मदारी और आला हजरत के चाहने वालों के बीच आपने देखा होगा असद इकबाल वगैरह के तलखी आपने देखा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हुजूर हबीब मिल्लत, साथ ही साथ नसीमियों का मैटर भी इस समय काफ़ी चल रहा है। दोस्तों, हर कोई अपने पीर और अपनी तरफ से बातें रख रहा है और हर कोई अपने पीर से मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग खामोश है तो कुछ लोग खुलकर सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, इसी हमा हमी के आलम में दोस्तों, एक ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज और मुरीद की एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि एक गैर मुस्लिम शख्स, एक गैर मुस्लिम लड़का ख्वाजा गरीब नवाज की चिल्लाहगाह, जहां ख्वाजा गरीब नवाज रुका करते थे, उस जगह से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज असर के बाद और मगरिब के वक्त के समय दोस्तों बहुत जारो कतार रो रहे थे। इस कदर रो रहे थे कि मानो क्या कुछ बहुत बड़ा चीज़ उनसे बिछड़ गया हो या खो गए हो, जिसकी याद में वो जारो कतार रो रहे थे। वो गैर मुस्लिम था, वो देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, फिर पार हो गया। कई दिन उसने इसी तरीके से देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज एक वक्त, शाम के वक्त में बड़ा जारो कतार रोया करते थे। उस इंसान के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। वो गैर मुस्लिम था लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है और वो अपने माँ के पास चला जाता है। माँ के पास जाने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये बताइए कि जब मेरी गुजर आगे से होती है तो वहाँ मुसलमानों का एक बाबा रहते हैं और वो बाबा न मालूम क्यों इस कदर जारो कतार रोते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं है कि न मालूम क्यों वो इस कदर जारो कतार रोते हैं। अगर तुम्हें जानना है तो तुम जाकर उन्हीं से पूछ लो कि वो क्यों रोते हैं, क्या हाजत है उनको, क्या है वो इस कदर जारो कतार रोते हैं। बहरकैफ वो गैर मुस्लिम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाता है और कहता है कि हज़रत हुजूर, आप इस तरीके से क्यों जारो कतार शाम के वक्त में रोते हैं? मैंने बहुत बार आपको देखा है कि शाम के वक्त आप बहुत ज़्यादा रोते हैं। रोने की वजह क्या है? आखिर क्यों आप इस कदर तड़पते हैं? किसके याद में तड़पते हैं? क्यों आप इस कदर रोते हैं? ख्वाजा हिंद के राजा, राजा महाराजा उस गैर मुस्लिम शख्स से कहते हैं कि सुनो, मैं अपने पीरो मुर्शिद की याद में इस कदर रोता हूँ। मैं अपने पीरो मुर्शिद के वास्ते रोता हूँ। उनकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और उनकी जुदाई का गम मुझे इस कदर सताता है कि मैं जारो कतार रोने लगता हूँ। वो गैर मुस्लिम शख्स ख्वाजा गरीब नवाज से कहते हैं कि क्या कोई अपने पीर की जुदाई में भी इस कदर रो सकता है? अब ख्वाजा हिंद के राजा, राजा महाराजा उस शख्स से कहते हैं, उस नौजवान से कहते हैं, क्या तू भी अपने पीर के जुदाई में रोना चाहता है? उस इंसान को अभी हंसी मजाक लग रही थी कि कैसे कोई अपने पीर से जुदा होकर इस कदर रो सकता है। वो कहता है, हाँ, मैं भी रोना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि पीर की जुदाई में कैसे कोई इस कदर रो सकता है, इतना कैसे तड़प सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ईमान लाना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों से इजाज़त लेकर आओ कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। बहरकैफ वो लड़का भी जिद्दी था, उसने कहा ठीक है। वो जाता है और अपनी माँ को सारा वाक़या बताता है, कहता है, माँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर एक शख्स अपने पीर की जुदाई में इस कदर क्यों तड़पता है, कैसे तड़प सकता है, इतना कैसे रो सकता है। उस शख्स का बाप नहीं था, माँ का जिक्र आता है और एकलौता बच्चा था। बेटे के जिद के आगे माँ हार जाती है, कहती, जाओ बेटा, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर। अब वहाँ से वो नौजवान फिरता है और फिरने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चला जाता है। अब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते हैं, फिर वो
ख्वाजा गरीब नवाज से बैत हो जाता है। अब जब ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुरीद बन जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज उसको हर वक्त अपने साथ रखने लगते हैं। वो इश्क और उस अंदाज में ख्वाजा गरीब नवाज उसको अपने साथ रखते हैं कि हर घड़ी जहाँ भी जाते हैं, उठते बैठते सोते, वो उस नौजवान को अपने साथ ही रखते हैं। और अब उस नौजवान को भी ख्वाजा गरीब नवाज की ललक, उनकी तड़प लग गई। अब क्या था, उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि अब तुम अपने घर को चला जा, और जाने के बाद मैं जब तक इजाज़त न दूं तू यहाँ पे आना नहीं। बहरकैफ पीर की बात थी, वो इंसान अपना घर चला जाता है। अब घर चला जाता है, अजीब बेचैनी उसको महसूस होने लगती है। खाना खाने को जी नहीं करने लगता है, सोता है तो नींद नहीं आती है। हर घड़ी उसको ख्वाजा गरीब नवाज की याद सताने लगी है, ख्वाजा गरीब नवाज की याद में तड़पने लगा है। वो खाना भूल गया है, पानी पीना भूल गया है। एक तरीके से वो इंसान कुछ दिन के अंदर जीना भूल गया है। अब ऐसा रो रो कर उस इंसान का हाल होने लगा कि मानो उसकी जान निकल जाएगी। वो इंसान तड़पने लगता है। तड़प और बेकरारी के आलम में वो ख्वाजा गरीब नवाज को याद करने लगता है कि किसी तरीके से कोई भी उसको ख्वाजा गरीब नवाज से मिला दे। ख्वाजा गरीब नवाज के इश्क में इस तरीके से वो मुब्तला होता है, इस तरीके से वो तड़पने लगता है कि मानो अब उसकी जान निकल जाएगी। वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम किसी तरीके से मुझे ख्वाजा गरीब नवाज से मिला दो। अब अपने बेटे के ये हाल को देखकर उसकी माँ बड़ा हैरान परेशान होती है, और माँ का कलेजा था दोस्तों, माँ का कलेजा पसीज जाती है। वो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाते हैं, अपने बेटे का पूरा हाल बताते हैं और कहते हैं, हुजूर, अगर आपने उसको आने की इजाज़त नहीं दिया तो मेरा बेटे का दम निकल जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अच्छा ठीक है, उसको भेजो। अब वो इंसान आता है, दौड़ता भागता आता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दर के सामने खड़ा हो जाता है। इधर ख्वाजा गरीब नवाज वाजो नसीहत कर रहे थे। जब वाजो नसीहत खत्म हो जाती है तो ख्वाजा गरीब नवाज उसको आने की इजाजत देते हैं। वो इंसान दौड़ता हुआ आता है, ख्वाजा गरीब नवाज से लिपटकर बेपनाह रोने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बेटा, तुझे मालूम चला कि कोई अपने पीर के जुदाई में कैसे रोता है? वो इंसान को पूरा माजरा समझ में आ गया। वो रोने लगा, रोते रोते कहता है, हुजूर, जब से मैं यहाँ गया हूँ मैंने खाना छोड़ दिया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज भी उससे कहते हैं कि बेटा, जब से तुम यहाँ से गए हो, खाना तो दूर की बात, मैंने एक घोंट पानी भी अपने गले से नीचे नहीं उतारा है। तो ये है दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद का ये वाकया। आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।